ऐसे मैंने ना दीपू के घर जाके दीपू को पटाया। मतलब जब भी मैडम मेरी तरफ देखी और ऐसे, और मतलब पहले तो देखे ही ना भाई, पहले से मैडम बैठी थी कि शादी नहीं करनी है। हाँ। मतलब अब आप सोचो यार, मतलब आप लड़की देखने गए हो और सामने वाली लड़की बिल्कुल भाव नहीं दे रही है आपको। मतलब भाई जब घर जाने की बारी आ गई, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, ये कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैंने अपना हाथ चढ़ा गया और मैंने कहा भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई सारे हमारे घर वाले नीचे बैठे हुए हैं, हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो पहले मैं उतरता हूँ, फिर पीछे से मुस्कुराती हुई लड़की नीचे उतरती है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल टू वैली होम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाई कि कैसे मैंने ना दीपू के घर जाके दीपू को पटाया। हुई तो दोस्तों हमारी अरेंज मैरिज थी, पर क्या हुआ था उस दिन और कैसे जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ मैं गया था दीपिका के घर पे, दीपिका कैसे जो अभी मुंह फुला के बैठी थी वहाँ। आज मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मुंह फुला के बैठी हुई थी। वो इन्हें ही ज्यादा लग रहा था इन्हें ही ज्यादा लग रहा था। मुंह नहीं फुला रखा था, मतलब फुला रखा था ना। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हो जाती है कि जैसा कि आपने देखा भी, मैडम ने जो भी स्टार्टिंग में कबूल कर लिया कि भाई मुंह फुला के तो बैठी थी, है ना, मतलब मानी गई ना आखिरकार। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था उस दिन, और फिर दीपिका बताइए अपने हैंड से भी उस दिन क्या चल रहा था, है ना भाई। भाई मैडम की भी सुनेंगे, है ना, अपनी भी बताएंगे। ये दोस्तों भाई बात है आज से 3.5 साल पहले की, और कोविड खत्म ही हुआ था दीपू ने। नहीं, कोविड तो चल ही रहा था। 2020 की बात है ये है मुझे अच्छे से याद है, 16 अगस्त की बात है ये। गुस्सा क्यों कर रही थी? अभी भी गुस्सा कर रही है। मैं गुस्सा नहीं कर रही। दीपिका को पता नहीं था कि उसको देखने कोई आने वाला है, और सडन मतलब सुबह ही जो है घर वालों ने दीपिका को बताया, और मुझे यहाँ पे 2 दिन पहले ही पता था कि भाई मुझे जाना है। क्या होता है भाई कि मैं दीपिका के घर जाता हूँ, भाई मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी साथ गए थे, और भाई एक तरह हम बैठते हैं यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा और मैं और दादी, और सामने जो भी सोफे पे भाई मैडम बैठी होती है, और आसपास जैसे साथ में मेरे ससुर जी बैठे होते हैं, सासू माँ बैठी होती है, और बीच में दीपिका बैठी होती है। और होता क्या भाई दोस्तों कि भाई मैं देखता हूँ कि भाई जब भी लड़की की नजरें मिले, मतलब जब भी मैडम मेरी तरफ देखी और ऐसे, और मतलब पहले तो देखे ही ना भाई, इस तरफ देखी नहीं थी, हमारी मतलब आइज मिल भी जाए तो ये ऐसे करे और ऐसे, मतलब बिल्कुल नाराज, बिल्कुल नाराज। हाँ, तो नाराजगी तो होगी ना, गुस्सा तो आएगा ही। अब एक तो नाइट शिफ्ट करो रात को है, ऊपर से सुबह जल्दी उठा दिया, और सुबह उठते क्या बोलते कि जल्दी तैयार हो जा, कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं देखने। तो गुस्सा तो आएगा ही अब और क्या। अब सुबह उठते ही कोई आपको बोले आपको कोई देखने आ रहा है, और मेरा तो कोई मूड भी नहीं था ऐसे कि शादी वादी करनी है। देख रहे हो भाई कितना क्रिटिकल था, मतलब ना भाई पहले से मैडम बैठी हुई थी कि शादी नहीं करनी है। हाँ, बस फिर क्या था, गुस्से में मैं तैयार भी नहीं हुई। मैं तो ऐसे ही नहा धो के बस ऐसे ही कपड़े वपड़े पहने, और बस कोई मेकअप नहीं किया, कोई तैयार व्यार नहीं हुई, ऐसे ही सिंपल सा। भाई मतलब ये भी एक पॉइंट था, मतलब पॉइंट तो क्या था भाई, मैं मतलब पैंट शर्ट मतलब नॉर्मल जो बंदा तैयार होकर जाता है, और भाई मैडम बिल्कुल मतलब कुर्ता जो सूट पहना होता है ना, मैं बिल्कुल वैसे सूट पहन रखा मैडम ने, और बिल्कुल ऐसे बैठी हुई कि भाई मतलब मूड ही नहीं है इसका, तो इसने तो बात ही नहीं करनी है। फिर क्या होता है भाई, हमारे पेरेंट्स आपस में बात चालू करते हैं, भाई बताते हैं, मतलब यहाँ लड़का लड़की को बात करनी चाहिए, वहाँ हमारे पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि भाई लड़का ये करता है, ये वहाँ से मेरे जो ससुर जी ससुर बता रहे हैं कि भाई लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, यहाँ जॉब करती है, और भाई थोड़ा बहुत मैंने भी बोला, पर मैं देखता हूँ कि लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है, लड़की बात नहीं करना चाहती। मतलब अब आप सोचो यार, मतलब आप लड़की देखने गए हो और सामने वाली लड़की बिल्कुल भाव नहीं दे रही है आपको। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं बहुत स्मार्ट और ये वो, पर मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इनका ईगो हर्ट हो गया, बात ये है। नहीं। हाँ, कि मुझे नहीं मुड़ के देखा। इनको ऐसा लग गया। नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है भाई, बात ईगो की नहीं है। मतलब बात ये थी कि भाई मतलब आप जा रहे हो भाई, लड़की मतलब बात नहीं करी भाई, ऐसी भी क्या बात है बताना भाई, मतलब एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए भाई। शादी करना ना करना एक अलग चीज होती है, पर भाई बात ही नहीं कर रही, ये एक बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एटलस भी क्या होता है भाई, हमारे घर वाले इतनी बातें करते हैं और भाई मैडम का कोई रिएक्शन नहीं, और लास्ट में कहाँ जाके बात एंड होती है कि भाई मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब मेरे पापा कहते हैं कि बच्चे बड़े हैं, भी एजुकेटेड है, तो ये कभी रेस्टोरेंट बाहर जाके मिल लेंगे और उससे बात कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे। मतलब उस दिन कुछ नहीं हो रहा था, मतलब भाई घर जाने की बारी आ गई थी, मतलब ऐसा हो गया था। और फिर दोस्तों भाई फिर क्या हुआ, भाई जब घर जाने की बारी आ गई, मतलब कुछ हो नहीं रहा था, ये कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया और मैंने कहा भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, तो मैंने उस टाइम ये बोला, हो दीप उठ गया, टिशू उठ गया भाई आपको टिशू भी ले आओ, उसको भी ले आओ। हाँ जी हाँ जी। तो भाई स्टोरी बढ़ गई है आगे, और अब हमारा छोटा सा बेबी भी है ना, और वो भी सो रहा था, वो उठ गया है। तो ऐसा नहीं है, शादी हुई है हमारी तभी हम साथ बैठे हैं। फिर दोस्तों भी क्या होता है कि जब जाने की बारी आ जाती है ना, तो बीच में मैं क्या करता हूँ कि भाई मतलब हाथ खड़े करने का मतलब मैं हाथ नहीं खड़ा करता, हाथ ही खड़ा करते हैं ये, ऐसे करके हाथ ही खड़ा किया था इन्होंने।
नहीं, हाथ थोड़ी खड़ा किया होगा यार। हाथ ही खड़ा किया था। मैंने बोला होगी मुझे बात करनी है। नहीं, ऐसे किया था इन्होंने, मुझे अच्छे से याद है, ये भूल जाते हैं। मतलब मैंने बोला कि भाई मुझे बात करनी है, मतलब ना मैं अकेले में बात करनी है, मैंने ये बोला। तो सामने मेरे सासू माँ बैठी होती तो बोलती हाँ हाँ बात करो भाई, आप एक काम करो, कह रहे आप लोग ऊपर चले जाओ, ऊपर आराम से बैठ के बात करो। ये ऐसे देखती है सासू माँ को, ऐसे घूम के ना उनकी तरफ ऐसे नजरें मिलाती है ना, और बोलती है बात, हाँ हाँ ऊपर जाके बात कर लो, ऐसे बोलती है सासू माँ। तो ये कहती है बात क्या करेंगे हम, यानी वहां क्या बात करेंगे, वहां कपड़े हैं, ये है वो है, मतलब बहाने मार रही थी ये। फिर क्या होता भाई, मैडम चल पड़ती है ऊपर भाई, बड़ा एहसान दिखा के, है ना। तो फिर दोस्तों भी क्या होता कि भाई हम आमने सामने बैठते हैं और भाई वहाँ कोई नहीं होता। दीपू से मैंने पूछा भाई आप मतलब आप कुछ जानना नहीं चाहते मेरे बारे में, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है ना, मेरी एजुकेशन के बारे में, या कोई आपको क्वेश्चन नहीं है। भाई लड़कियां ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछती है, भाई आप कितनी बार जो है महीने में मूवी देखने जाते हो, या आपको घूमना पसंद है या नहीं है, मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछती है लड़कियां। पर भाई आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। भाई आप बताओ, भी लड़का अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो लड़की आगे से क्या बोलेगी। तो आप जानते हो भाई इसने क्या बोला, सामने से क्या बोला, आपको ध्यान है। लड़की ने तब भी एटीट्यूड ही शो किया मेरे को, पता क्या बोलती, कहती अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और अर्निंग वर्निंग ये सब तो मैं खुद भी कर लूंगी, सब कुछ खुद कर सकती हूँ मैं। तो ये जवाब था इसका आगे से। बट दोस्तों वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर क्या होता है कि हम थोड़ा बात करना स्टार्ट करते हैं भाई। फिर दोस्तों भी मुझे पता लगता है भी कि दीपू के साथ क्या हुआ था भी, मतलब सडनली जो है भी हम आते हैं रिश्ते के लिए, और दीपू को पता नहीं था इसलिए नाराज थी भाई। नीचे तक तो नाराजगी थी भाई, दीपू नाराज थी भाई कि सडनली बुला लिया गया। पर तब हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से भाई क्वेश्चन पूछते हैं हम, ऐसी मजाक मजाक में ऐसी ही भाई थोड़ी बात स्टार्ट होती है। फिर दीपू भी अच्छे से बात करती है और मैं भी कई सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, दीपू भी बातें करती है, और भाई फिर होती है मूवमेंट चेंज। फिर जब हम नीचे उतरते हैं ना, अब सोचो भी कैसा फेज होगा भाई, सारे हमारे घर वाले नीचे बैठे हुए हैं, हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो पहले मैं उतरता हूँ, फिर पीछे से मुस्कुराती हुई लड़की नीचे उतरती है। मतलब माहौल बदल चुका है। और मतलब जो अब अपने घर जाने वाले थे, अब बिल्कुल माहौल बदल चुका है। और क्या होता है भाई कि ये मुस्कुराती हुई नीचे आती है और भाई घर वाले समझ जाते हैं कि भाई अब सब ठीक है, मतलब नीचे आते हैं। और भाई सडनली क्या होता है भाई घर वाले पूछते हैं भी क्या हुआ, तो ये जाती घर वालों के पास, ये मुस्कुरा पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि दीपू के चेहरे से देख के पता लगता है भी कि लड़की अब एग्री है। तो हमारे घर वाले आपस में बात करते हैं और शगुन पकड़ाते हैं ना। मेरे पापा ने जो भी दीपू के हाथ में जो है पैसे पकड़ाए, जो शगुन जो होता है ना, एक भाई रिश्ता पक्का करने का। और अगले दिन दोस्तों भी काला महीना था जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि रिश्ते तय नहीं होते उस दिन, शुभ काम नहीं होता। हाँ शुभ काम नहीं होते। और तो उसी दिन शाम को दोस्तों भी दीपू मम्मी पापा सभी जो है हमारे घर पे आते हैं और भाई हमारा रिश्ता पक्का होता है। उसके बाद दोस्तों भी हमारी शादी हुई, फिर हम हिमाचल शिफ्ट हो गए, और फिर ये थी हमारी भी लव कम अरेंज मैरिज। और उसके बाद देख रहे हो आप, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो भाई, उसके बाद हमारा ये प्यारा सा बच्चा हो गया, है ना। देखा भी दोस्तों भी लाइफ में आप कई लोगों से मिलते हो और कई जगह आप घूमते हो, काम करते हो, लेकिन जो रिश्ता होता है ना, वो भगवान नहीं तय करना होता है। फिर हमारी लव स्टोरी चालू होती है भाई। हमारी शादी के बीच में जो है भाई 6 मंथ का गैप था, और हम इतने घूमे छुप छुप के, हम इतने मिले हैं, है ना। मतलब सॉरी मम्मी पापा, ये हमारे घर वालों को नहीं पता होगा। तो पता तो क्यों नहीं होगा, घर वालों को सब पता लगता है, हम सोचते हैं हम स्मार्ट हैं, बट लेकिन घर वालों को सब पता होता है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम आपसे, है ना। तब तक के लिए बाय। लड्डू बाय कर दो। बाय 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 बाय।